स्वागत आपका। चलिए आज जो है फिर से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबर को लेकर जो है डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी अमेरिका में चुनाव है। अभी जो है नवंबर जो है 5 को जो है वहां पे राष्ट्रपति के लिए जो है वहां पे लोग वोट डालेंगे। आपको इसके बारे में बहुत पहले भी मैंने आपको बताया होगा। तो आज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से अमेरिका अपने चुनावी मुद्दों को किस तरीके से जो है ना जनता के बीच वहां पे लोगों को कन्विंस करने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि एक पक्ष में आपको पता होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जिसके उम्मीदवार हैं, और दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, और जिसके पक्ष में जो है कौन है, तो कमला हैरिस है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, खुद को पीछे करके क्या किया है, कमला हैरिस को आगे किया हुआ है। तो आज हम लोग समझेंगे क्या अब जो है क्या अमेरिका भी भारत के नक्शे कदम पे चलने का सोच लिया है। क्या अमेरिका अमेरिका के तरह ही क्या उसने विचार किया है कि क्या वो उसी तरीके से अपने जो है जो एजेंडे को सेट करेगा। जैसे कि भारत जो है लोकसभा जब चुनाव था, आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ पे लोकसभा चुनाव था तो उस समय जो है किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो जो बड़े बड़े जो लीडर हैं वो किस तरीके से अपने वोटिंग जो है अरेंजमेंट को किस तरीके से वो उसने सेट करने का प्रयास किया था। आपको वो सारी बातें आपको याद होगी। अब इसी प्रकार से कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप उसके खबर को देखेंगे, अमेरिका के खबर को देखेंगे, तो आपको हूबहू समझ में आएगा कि कुल मिला के वो क्या कर रहा है, यहाँ पे भारत के नक्शे कदम पे चलने का ही उसने सोच लिया है। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने आपको समझाया था कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आपको पता होगा कि आमतौर पे वो क्या होता है कि जब, चूंकि आपको पता है कि अमेरिका में क्या है ना, अमेरिका में हमारे जो देश के यानी कि भारतीय मूल के जो लोग हैं लगभग 50 लाख प्लस वहां पे लोग रहते हैं। 50 लाख प्लस जो अगर एग्जैक्ट संख्या में अगर बात की जाए तो 52 लाख के आसपास वहां पे जो कि सिटीजन है, आपको मालूम होगा, जिसमें से वोटर के रूप में लगभग 26 लाख के आसपास है। तो आपको लगता होगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जिस तरीके से बातें कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की बातें जो है समझ आ रही है कि वो दरअसल जो वहां पे जो जो हिंदू लोग हैं उनको किस तरीके से एकजुट करने में लगा हुआ है। इसके पीछे की कहानी में अगर थोड़ा सा आपको समझाऊं तो आपको पता होगा अगस्त से लेकर अभी किस तरीके से लगातार जो है बांग्लादेश की स्थिति खराब हुई पड़ी है। वहां पे लगातार लोग किस तरीके से जो है माना जा रहा है कि वहां पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, खासतौर से जो हिंदू हैं, उनके साथ जो है काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा है। और इसको लेकर जो है वो चुनावी मुद्दा इसी को बनाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। इसी बात को लेकर क्या किया है, वहां पे वो चाह रहा है कि वहां पे जो लोग हैं, आमतौर पे जो वहां पे जो सिटीजन है, उसको क्या किया जाए, अपने पक्ष में किया जाए अमेरिका में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। उसी प्रकार से दूसरे पक्ष में जो है यहाँ पे जो कमला हैरिस है, उनके जो पक्ष में जो जो बाइडन है, वो कुछ इसी तरीके के एजेंडा वहां पे खेल रहा है। वहां पे उस मुद्दे पे कुछ बोल नहीं रहा है। जब बांग्लादेश में इस तरीके से स्थिति लगातार बनी हुई है, वहां पे लगातार आप देखेंगे तो स्थितियां जो है वहां पे सामान्य नहीं है। आपको पता होगा जब शेख हसीना के वहां पे सरकार, वहां पे जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ, तो जब उनको जब यहां से हटाया गया सत्ता से, तो उसके बाद लगातार वहां पे स्थितियां उलटफेर चल ही रही है। आपको पता होगा अभी मोहम्मद यूनुस करके जो है वहां पे क्या है, पीएम के रूप में वहां पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप अगर देखें तो इसी का फायदा उठा रहा है यहाँ पे कौन, डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरे पक्ष में जो है यहाँ पे जो कमला हैरिस है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा कि भारत को वो किस तरीके से क्या कर रहा है, कॉपी करने का प्रयास कर रहा है। भारत में जो एजेंडा था, भारत में आपको पता होगा, आपको तो ये बातें एकदम से दिमाग में फिट ही हो गया होगा कि हर एक दिन एक मुद्दा तो निकल के सामने आता था कि अगर इस बार जो है लोकसभा चुनाव में जीत के अगर वापस से प्रधानमंत्री मोदी जो है अगर शासन में आते हैं, तो संभावना है कि क्या है, वो शासन हमारा डिक्टेटरशिप की ओर जा सकता है। डिक्टेटरशिप का मतलब तानाशाह की ओर जा सकता है। ऐसी बातें लगातार जो है यहाँ पे खबरें चली थी। आपको ये बातें एकदम बहुत कंप्लीट रूप से आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा कि हर एक दिन ये बातें सामने निकल के आ जाती थी। मैं आपको बताऊं तो शासन के बेसिकली जो है 3 प्रकार माने जाते हैं। शासन के मेनली जो है 3 प्रकार के माने जाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। एक शासन वैसा जहां पे आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी, जहां पे पूरा का पूरा क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोवरीन कंट्री, रिपब्लिक कंट्री। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि भैया जहां पे क्या होगा कि जो सर्वोच्च पद का जो व्यक्ति जो बैठेगा वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो डिक्टेटर होगा वह भी चुना जाएगा, लेकिन शासन में आने के बाद क्या होगा,
चुनाव तो उसका भी होगा, लेकिन शासन में आने के बाद क्या हो सकता है, वो वहां पे अपने तरीके से क्या करेगा, सिस्टम को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। लेकिन जो व्यक्ति जो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक जो टाइप का जो व्यक्ति होगा, जो डेमोक्रेसी को फॉलो करता होगा, वैसे स्थिति में जनता को ही अपना क्या मानेगा, अपना वो अपने अपने जनता को ही क्या मानेगा, वो अपना सब कुछ मानेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा, वो जैसा चाहेगी उसके अकॉर्डिंग वो अपने पॉलिसीज को सेट करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक और शासन होता है जिसको बोलते हैं मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, वहां पे राजा चुना नहीं जाता है, वो राजा होता है, वहां पे शासन दरअसल राजा का होता है। और राजा आमतौर पे क्या होता है, वंश दर वंश क्या होता है वहां पे उनका वो है, मतलब मान लेते हैं राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, उसका बेटा फिर बनेगा, और इस तरीके से पूरा का पूरा वो क्रम चलता रहता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा डिक्टेटरशिप दरअसल होता क्या है। डिक्टेटर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो शासन में चुन के गया है, आया तो चुन के है, लेकिन अंततः वो जब शासन करने लग जाएगा तो पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेगा, और अपने कंट्रोल में करने का मतलब मनमानी काम करना चालू कर सकता है, जो कि हो सकता है जनता के कई बार विपरीत चला जाए। तो ये काफी ज्यादा मुद्दा हमारे यहाँ पे उठाता, आपको ये बातें पता होगा। लेकिन अंततः इसका रिजल्ट क्या हुआ आपको पता है, लोकसभा इलेक्शन हमारा समाप्त हुआ, और समाप्त होने के बाद जो है आप देखेंगे तो फाइनली हुआ क्या, यहाँ पे सीटें थोड़ी जो है बीजेपी की सीटें घटी है, आपको भी मालूम है। लेकिन क्या होगा, जैसा कल्पना किया जा रहा था उस तरीके से कुछ चीजें नहीं है आमतौर पे। ठीक है, गठबंधन एनडीए के को लेकर वो जो है सरकार अभी चला रही है, लेकिन कुल मिला के जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्थितियां ठीक है। मतलब अब ये नहीं कह सकते हैं कि स्थितियां खराब है, जितनी कल्पनाएं की जा रही थी उस तरीके से आमतौर पे तो नहीं ही है। लेकिन हाँ, ये मुद्दा तो बना था, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि संविधान चेंज किया जा सकता है, ये सारी बातें जो है आमतौर पे चलना चालू हो गया था। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो हो सकता था अगर यहाँ पे बीजेपी को सीटें अगर जो है यहाँ पे अगर बहुमत के रूप में वापस से मिलती तो शायद कोई बड़े एक्शन, बड़े चीजों को प्लान कर सकती थी। अभी क्या मंशा है सरकार की ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, हो सकता है गठबंधन ने उनका साथ दिया तो हो सकता है बड़े पॉलिसीज को वापस से इंट्रोड्यूस कर सकती है, इस समय के गर्भ में। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से यहाँ पे तानाशाह का एजेंडा चला था उसी प्रकार से अगर देखें तो अमेरिका हूबहू कॉपी कर लिया है। अगर आप देखें तो जो कमला हैरिस है, कमला हैरिस कौन, यानी कि जो वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी है, कौन, तो उसके पक्ष में कौन था, तो इससे पहले जो है जो बाइडन थे। तो जो बाइडन के जो पार्टी है वो जो अभी यहाँ फ्रंट में जो आए हुए कमला हैरिस जो उम्मीदवार के रूप में है यहाँ पे प्रेसिडेंट पद के लिए, तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि अगर डोनाल्ड, इनके पक्ष से डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी को, डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्टेटर का शासन आ सकता है। आपको पता होगा इससे पहले भी जब जो बाइडेन से पहले जो है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे काम कर चुके हैं, आपको मालूम होगा। तो इस तरीके से कहा जा रहा है, यहाँ पे आसार लगाया जा रहा है कि अगर वापस से यहाँ पे अगर डोनाल्ड ट्रंप आया अमेरिका में तो वहां पे तानाशाह आ सकता है। और इस तरीके से क्या कर रही है वहां कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप वहां पे प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर उसे चुना गया उस व्यक्ति को तो यहाँ पे तानाशाह आ सकता है। और इसी प्रकार से जब बांग्लादेश के मैंने मुद्दे को आपको समझाया तो बांग्लादेश में वहां पे डोनाल्ड ट्रंप लगा हुआ है कि किस तरीके से क्या हुआ किया जाए कि हिंदू जो लोग हैं वहां उनको किस तरीके से इकट्ठा करके जो है उसका वोट बैंक को तैयार किया जाए। और बांग्लादेश को लेकर वो लगातार कमेंट पास कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है ये स्थिति न बनती अगर मैं सरकार में होता। ये जो है वो बाइडेन के ऊपर जो है आरोप लगाते हैं कि अगर जो है हम अगर शासन में होते तो इस तरह की स्थितियां नहीं बनती, क्योंकि जो है यहाँ पे जो बाइडेन जो है अपने ही व्यक्ति को बांग्लादेश में बैठाया हुआ है, बावजूद इसके ये लगातार जो है वहां पे जो स्पेशली वो जो मेंशन कर रहे हैं ना वो हिंदू जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको वहां पे टारगेट करके या स्पेशली जो है उनके पक्ष में वो सारी बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये मामला जो है सामने निकल के आ रहा है। वो चाह रहा है कि किसी भी तरीके से वहां पे जो, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि वहां पे जो जितने सारे आमतौर पे जो सिटीजन है ना वो कभी भी रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में नहीं रहे हैं। आमतौर पे उनकी जो प्रिजुडिस है, पूर्व धारणा उनकी जो है वो किसके पक्ष में है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ, यानी कि जो बाइडेन की जो पार्टी है उनके पक्ष में है, उनके पक्ष में, डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में नहीं है। तो वो चाह रहा है किसी तरीके से वो व्यक्ति कि ये जो वोट बैंक है इसका लगातार जो सालों से बना हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने सारे जो बाहरी लोग हैं ना, इमिग्रेंट्स जितने सारे हैं ना, उसके पक्ष में हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी रही है और जो है रिपब्लिकन पार्टी जो है हमेशा उसके खिलाफ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो अब डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि ये जो वोट बैंक है किसी तरीके से कैप्चर किया जाए और हिंदू
जो स्पेशली जो कम्युनिटी जो है बांग्लादेश में, जिस तरीके से बांग्लादेश से उसको कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसके क्या वहां पे वोट एजेंडे को सेट करने के लिए, ताकि वहां के जो हिंदू लोग हैं वो क्या करें, वहां पे देखे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके पक्ष में, हमारे जाति के पक्ष में, हमारे धर्म के पक्ष में कुछ कह रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ है, यहां पे कहा जा रहा है कि उनके वोट जो है, जितने सारे जो वोटर हैं उनकी संख्या घटी है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी जो है संख्या यहां पे घटता हुआ दिख रहा है। और इस तरीके से पूरा का पूरा ये मामला सामने निकल के जो है आया है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो चलिए विस्तार से देखते हैं कि क्या आगे यहाँ पे किस तरह की बातचीत यहाँ पे निकल के आती है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि लगातार इनका कहना है कि जो कमला हैरिस है, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कमला जो है, कमला बाइडेन इग्नोर्ड हिंदू, इसका कहना है कि कमला यानी कि कमला जो हैरिस है, इन साहब का कहना है कि कमला हैरिस और जो बाइडेन है वो क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं किसको, तो हिंदू को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि ये बातें यहाँ पे बांग्लादेश को लेकर यहाँ पे ये कमेंट करते हैं। और ये कमेंट जो है यहाँ पे अगर देखें तो थर्सडे की बात है, ये थर्सडे की बात है। अब थर्सडे को क्या है, यानी कि गुरुवार के दिन की बात है। आज से अगर देखें तो आज संडे है, तो आज से 2 दिन पहले की बात है। यहाँ पे कमेंट करते हैं किसके ऊपर, तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर कमेंट करते हैं कि भैया आपने क्या किया है, यहाँ पे हिंदू को जो है आप, जो उनके खिलाफ वहां पे अत्याचार हो रहा है कहां पे, बांग्लादेश में, आप उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप चाहते तो मामला को शांत करवा सकते थे, इनका कहना है, क्योंकि आपका ही आदमी है, तो आप चाहते तो वहां पे मामला को शांत करवा सकते हैं, क्योंकि जो मोहम्मद यूनिस है वो इसके जो है काफी ज्यादा जो है ना नजदीक माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कहा जाता है कि आप चाहते तो शांत करवा सकते थे, लेकिन नहीं करवा रहे हैं। तो इसमें जो, अगर मैं शासन में होता तो ये कभी नहीं होता। जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार ये युद्ध का स्थिति जो बना, इतने समय तक चला, ये कुल मिला के अगर मैं होता तो शायद ऐसा नहीं होने देता, मामले को और भी जल्दी निपटने का प्रयास करता। या फिर जो गाजा पट्टी को लेकर जो है, जिस तरीके से यहाँ पे इजराइल और गाजा पट्टी को लेकर झगड़ा चलते रहता है, या फिर लेबनान के साथ जिस तरीके से वो सारी चीजें चल रहा है, तो कुल मिला के अगर मैं होता शासन में, तो यहाँ पे जो उथल पुथल बना हुआ है वो मैं शांत करने का प्रयास करता। इस तरीके से इन साहब का कहना है, इन दोनों के विपक्ष में, कि ये लोग जो है आने के बाद ही मामले को खराब कर रहे हैं। इस तरीके से बातें यहाँ पे निकल के आती है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है, यहाँ पे कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप प्रेज्ड ऑन द सोशल मीडिया फॉर स्पीकिंग अप फॉर द हिंदूज इन बांग्लादेश। जिस तरीके से उनके साथ जो घटनाएं घट रही है उसको लेकर यहाँ पे बातें बताने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि हर जगह पे जितना आप देखें, हर जगह पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे हेडलाइन बना हुआ है कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा है, इसको लेकर पूरा का पूरा जो है अमेरिका भी सुर्खियां बटोर रहा है, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। तो देखिए यहां पे कह रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे ये जो है, जो पूरा का पूरा जो माहौल बना हुआ है रूस, और जो है जिस तरीके से वहां से माहौल जो बना है किसको लेकर, यहाँ पे यूक्रेन को लेकर जो मामला चला था, उसको दूर किया जा सकता था। अगर मैं शासन में होता तो निश्चित रूप से क्या करता, उसे दूर करता, कम समय में उसको क्या करता, सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो ये बातें आपने देखी, ये लगातार इस व्यक्ति को आपने क्या किया, बढ़ावा दिया, जो कि हम अगर होते शासन में, तो ये ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मैं शासन में होता तो ऐसा कभी होने नहीं देता। यह बातें आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो आप देख रहे हैं, तो कुल मिला के यही बातें कही गई है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो है ये छवि जो है आप देखें, तो राहुल गांधी जिस तरीके से यहाँ पे डिक्टेटर को लेकर जो बातें कर रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है कमला हैरिस इनके पक्ष में कह रहे हैं कि ये जब इंसान जो है यहाँ पे सत्ता में आएगा तो क्या हो सकता है, यहाँ पे डिक्टेटर वाला जो है ना सिचुएशन को अपना सकता है, जो कि आप यहाँ से बातें समझ सकते हैं। आपको पता है कि अभी रिसेंट में जो है 5 तारीख को ही वहां पे क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है। अब देखिए रिजल्ट जो है, अब चूंकि जिस तरीके से ये लगातार जो है जोर डाल रहे हैं अपने अपने वोट के लेकर, ये अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये राहुल गांधी जिस तरीके से अपने पक्ष को लेकर चलते हैं, उसी प्रकार से ये व्यक्ति जो है जिस तरीके से आप मानिए ना कि ये मोदी जी के थोड़े से नजदीक होता हुआ दिखते हैं, कि जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज, मोदी जी की पॉलिसीज होती है, कुछ उसी प्रकार का कॉपी ये व्यक्ति यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है। और ये जो है कमला हैरिस कुछ राहुल गांधी को कॉपी करता हुआ यहाँ करती हुई यहाँ पे दिख रही है। इनकी पार्टी यहाँ पे उनको कॉपी करती हुई यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो जो की बातें आप यहाँ से समझ सकते हैं।
अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको समझाया ना कि यहाँ पे क्या मुद्दा हमारे यहाँ पे बना था, तो पूरा का पूरा जो मुद्दा बना था कि यहाँ पे अगर ये वापस से पीएम के रूप में आते हैं तो हो सकता है हमारा यहाँ पे संविधान जो हो सकता है यहाँ पे बदला जा सकता है, उसके स्वरूप को क्या किया जा सकता है यहाँ पे बदला जा सकता है। ये तमाम तरह की बातें यहाँ पे निकल के सामने आई थी जो कि आपको मालूम है, और मेन मुद्दा यही बना अमेरिका के लिए, जो है मेन मुद्दा यही यहाँ पे निकल के सामने आया जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो देखिए यहाँ पे जैसे कहा गया ना कि राहुल गांधी कंपेयर पीएम मोदीज लीडरशिप टू ब्रिटिश डिक्टेटरशिप, इनइक्वालिटी वर्स देन द ब्रिटिश एरा। आपको पता होगा जिस तरीके से यहाँ पे चला आ रहा है ब्रिटिश एरा से, उसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ सकता है जब यहाँ पे पीएम मोदी जो है अगर यहाँ पे शासन में आ गए, तो उसको लेकर यहाँ पे ये बातें जिस तरीके से कर रहे थे उसी प्रकार से सेम यहाँ पे बातें निकल के आती है कि इनको लेकर। तो यहाँ पे कमला हैरिस जो यहाँ पे कह रही है कि ट्रम्प वांट टू टर्न यूएस डेमोक्रेसी इन डिक्टेटरशिप। यहाँ पे कमला हैरिस इनका कहना है अगर यहाँ पे ये आ जाते हैं ट्रम्प तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाह जो है यहाँ पे आ सकता है। ये यहाँ पे आसार यहाँ पे लगाया जा रहा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मामला आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा मामला कंप्लीट आपको वही दिखेगा जो हमारे यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से आरोप लगाया गया यहाँ पे मोदी जी के ऊपर, जिस तरीके से मतलब एलिगेंस मतलब लगाया गया है, जिस तरीके से बातें कही गई उनके ऊपर जो है यहाँ पे थोपी गई आरोप की अगर वो सत्ता में आते हैं तो डिक्टेटरशिप हो जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद डिक्टेटरशिप का जो है यहाँ पे शासन आ जाएगा। और ये तमाम तरह की जो खबरें निकली, ये सारी चीजें यहाँ पे आप देखें तो वही सारी चीजें वहां का जो है पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है। वहां का पूरा चुनावी जो मुद्दा है वो कंप्लीट रूप से वही वहां पे होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक जो है कमला हैरिस है जो कि मतलब एक पक्ष जो कि राहुल गांधी के नजदीक होता हुआ दिखते हैं, और वही जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो अगर आप देखें तो यहाँ पे वहां के जो मेन जो मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वहां उसको कैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हिंदुओं को लेकर जो है इतना ज्यादा वो क्यों परेशान, जबकि आपको पता है देखिए वो जो है ना, मैंने आपको कहा था कि दुनियावी स्तर पे अगर देखें ना तो कोई किसी का ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, सब समय की डिमांड होती है, समय के आधार पे क्या होता है वो काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या मतलब हिंदुओं के फेवर में बात करता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो वो दरअसल अभी चूंकि ऐसा सिचुएशन है कि उसको ये बोलना पड़ रहा है, आपको पता होगा चूंकि वोट लेना है। अब बांग्लादेश में को लेकर उसको क्या लगता है कि आपको उनको चिंताएं हैं कि वहां पे जो भी स्थितियां बनी हुई है, वहां पे स्थितियां अगर खराब है, वहां पे माइनॉरिटी को अगर तंग किया जा रहा है तो उसको क्या उसको चिंता है? बिल्कुल भी नहीं। वो चाह रहा है इसको लेकर इसको मुद्दा बना के क्या किया जाए, इसको यहाँ पे अपनी जो है रोटियां सेकी जाए। तो ये हम सब चूंकि समझते हैं। अब यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे वो ऐसा कर क्यों रहा है, अगर वहां पे जबकि यहाँ पे वोट ज्यादा है नहीं, आपको बताया मैंने कि 26 लाख के आसपास जो है ना वहां पे वोटर हैं, तो इससे क्या जो है बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, वहां पे उनके वोट में क्या मतलब जो है चेंजेस आ जाएगा। तो मेन समझना यही है। आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं अगर तो क्यों वो ऐसा कर रहा है, तो इसके पीछे का कारण अगर आप स्पष्ट करें तो यहाँ पे लगभग 4.4 माना जाता है कि वहां पे 4.4% जो लोग हैं ना, जो वहां पे जो बड़ी बड़ी जो है यहाँ पे कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े जो वहां पे अगर जो है अगर आप देखें तो कंपनियां जो मैनेज करते हैं ना वो लगभग 4.4% लोग जो है वो भारतीय हैं। आपको बताओ जो टॉप पोजीशन जो कंपनी है वो जो है भारत उसको क्या करता है चलाता है। भारत के लोग जो है आमतौर पर जो यहाँ पे मूल जो निवासी हैं वो क्या करते हैं वहां पे चलाते हैं, जो वहां पे सेटल हो गए या नागरिक हो गए वही लोग क्या कर रहे हैं वहां पे चला रहे हैं। और बड़े बड़े जब पदों पे वो बैठे हुए हैं, जब बड़े बड़े जैसे आप देखेंगे तो जैसे हमारे यहाँ पे सुंदर पिचाई जैसे लोग बड़े बड़े जैसे गूगल के सीईओ बन के बैठे हुए हैं, तो ऐसे जब बड़े बड़े पद पे कोई बैठा हुआ है व्यक्ति भारत का, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वो जो अमेरिका में बैठा हुआ है तो उसके नीचे जितने सारे जो वर्कर होंगे, छोटे छोटे जो लोग होंगे लाखों करोड़ों में जो है, वो ऐसी स्थिति में क्या होगा जब वो उसका मालिक जो मेन ऊपर बैठा हुआ है टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है वही क्या करेगा, अगर ओपनली सपोर्ट करेगा किसी पार्टी को, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी हो गया या रिपब्लिकन पार्टी हो गया, यानी कि या तो ट्रंप को हो गया या फिर कमला हैरिस को हो गया, अगर वो क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है तो क्या होगा, वो नीचे के वर्कर भी क्या हो सकते हैं सपोर्ट करने लग सकते हैं, क्योंकि उसको पता होगा कि हमारे जो मेन बॉस हैं
वो अगर इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वैसे स्थिति में हमें भी करना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्थितियां क्या बन रही है, यहाँ पे स्थितियां ये बन रही है, वो इसीलिए अपने वोट को जो है ना यहाँ पे कैप्चर करने का प्रयास कर रहा है। और खास तौर से हिंदुज्म को लेकर यहाँ पे जो हिंदू जो वहां पे बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां खराब है, इसको लेकर जो मेन एजेंडा बनाने के पीछे का जो है मेन कारण यह है, उसको किसी से मतलब नहीं है। देखिए आपको भी पता है, मैंने आपको जैसा कि बोला कि उसको कोई मतलब नहीं है कि वहां पे कहां पे लोग जो है स्थितियां खराब है, किन की स्थितियां खराब है, किन्हीं से कोई मतलब नहीं है। बस उसे मतलब है कि किसी भी तरीके से वोट को कैप्चर किया जाए। और ऐसी स्थिति में जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि हम किसी भी हाल में क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो अगर हमारे यहाँ पे भी क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे जो हिंदू भाई हैं उनको किसी तरह की तकलीफें नहीं जाएगी, उसको जो है बहुत ज्यादा जो है ना ध्यान रखेंगे। तमाम तरह की जो बातें की जा रही है ना उनके द्वारा, ये कुल मिला के अभी जो है ना एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जो कि अभी सामने चुनाव है, तो इसको लेकर जो है सारी बातें निकल के सामने आ रही है। अब देखिए आगे स्थितियां क्या बनती है, ये तो समय की बात है। हालांकि जो है ये जरूर कहा जाता है कि आमतौर पे थोड़ा सा ऐसा देखा जाता है कि वो जो है थोड़ा सा जो है माना जाता है कि वो थोड़े से मुस्लिम विरोधी आमतौर पे नजर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 2015 में जिस तरीके से यहाँ पे वो ओपनली उसने कहा कि अगर इलीगल तरीके से कोई भी मुस्लिम आता है तो उसको रोका जाएगा, उसके लिए शट डाउन किया जाएगा अमेरिका को। तो ये सारी बातें हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पे टॉप मोस्ट जो पोजीशन पे जो बैठे हुए लोग हैं, तो वो दरअसल जो है यहाँ पे भारतीय हैं। और जब मूल भारतीय यहाँ पे जब वहां पे जब सेटल हो गए हैं, तो वैसे स्थिति में उनका मानना है कि अगर इन लोगों को अगर कैप्चर कर लिया जाएगा तो क्या होगा, बाकी सारे लोग भी हमारे पक्ष में आ सकते हैं। और ऐसी खबरें बताई जा रही है कि यहाँ पे उनकी जो है कुछ संख्या घटी है। अब जो यहाँ पे जो मुस्लिम जो मतलब जितने सारे जो अमेरिकन है भारतीय, वो आमतौर पे जो है यहाँ पे उनकी जो है ना संख्या में कमी आई है। जितने सारे वोटर हैं उन वोटरों में जो है अब कमी आता हुआ दिख रहा है। और माना जा रहा है कि अब यहाँ पे ट्रंप के पक्ष में जाता हुआ यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, जो कि आप समझ सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यही है बांग्लादेश को लेकर जिस तरीके से मामला अभी चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इसी को लेकर मेन मुद्दा यहाँ पे बनाया गया है। पीएम मोदी जो है यहाँ पे बात करते हैं, किसी यूनुस से भी बात करते हैं और वो कहते हैं कि भैया यहाँ पे बांग्लादेश में जो स्थितियां खराब है उसको आप ठीक करो। और यहाँ पे यही जो है मुद्दा फिर वापस से बनाया जाता है कि यहाँ पे क्या करते हैं, राहुल गांधी जो है कुछ के बारे में बोलते नहीं है। अब यहाँ पे इसलिए राहुल गांधी को यहाँ पे घेरा जाता है कि आप क्यों नहीं बोलते हैं। हो सकता है उनकी इनका एजेंडा जो है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये एजेंडा, यहाँ पे मोदी जी का एजेंडा है कि भैया क्या करें, यहाँ पे ये इनका जो है ना हिंदू वोट जो है बना रहे हैं। और उसी प्रकार से जो है राहुल गांधी को लेकर यहाँ पे फेवर बना हुआ, क्योंकि ये नहीं बोल रहे, इसके पीछे कारण है कि शायद वो अपना चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट उनका बना रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें निकल के आ रही है। यही सारा का सारा कॉपी किया जा रहा है कहाँ पे, तो अमेरिका में कॉपी किया जा रहा है, जो कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और इस तरीके से यहाँ पे बातें निकल के आती है, जो कि आप देख सकते हैं। राहुल गांधी वोंट स्पीक आउट फॉर द बांग्लादेशी हिंदूज, इट वुड अनरिवेल कांग्रेस केयरफुली एंड कंस्ट्रक्टेड फिक्शन ऑफ द मुस्लिम विक्टिमहुड। इसका मतलब जो है वो अभी तक जो है किसी भी तरीके की बातें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको लेकर जो है जो बांग्लादेश में स्थितियां हैं उसको लेकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे साफ समझा जा रहा है कि भैया ऐसा है कि यहाँ पे ये अपने क्या कर रहे हैं, स्थितियों को मतलब मुस्लिम वोट को वहां बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी ब्रीफ बाइडेन टू यूक्रेन विजिट कॉल, डिस्कस शेयर कंसर्न अबाउट बांग्लादेश। ये क्या करते हैं, ये मोदी जी क्या है, इनसे बात करते हैं कि भैया आप जो है ना बांग्लादेश की स्थिति को लेकर जो है यहाँ पे, अब देखे जब वहां पे यहाँ पे विजिट किए थे यूक्रेन, वैसी स्थिति में बात हुआ था इनसे कि भैया आप क्या करें, बांग्लादेश को लेकर जो स्थितियां खराब है उसको ठीक करने का प्रयास करो, जैसा मैंने आपको कहा। तो यहाँ पे ये बातें होती हैं, लेकिन वापस से ये जो है मोदी जी जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कहते हैं कि हमने जो है ना बात किया हुआ कि हिंदी को लेकर जो स्थितियां वहां पे खराब है उसको आप ठीक करने का प्रयास करो। लेकिन जो है यहाँ पे जब अमेरिका जो है जब उनसे पूछा जाता है तो अमेरिका साफ तौर से कहता है कि ऐसी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि वह भी जो है जिस तरीके से जो है बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर बाइडेन अभी कुछ नहीं कहना चाह रहा है, क्योंकि इलेक्शन है, वह चाह रहा है अगर कुछ बोल दे तो हो सकता है हमारे जो बाकी के वोटर हैं हो सकता है खराब हो जाए, जो कमला हैरिस के पक्ष में आ सकते हैं वो हो सकता है बिगड़ जाए। और इस तरीके से बातें यहाँ पे निकल के आती है, जैसा कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और इस तरीके से पूरा का पूरा इसी का फायदा यहाँ पे कौन उठा रहा है, तो यहाँ पे जो बाइडेन उठा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि भैया ये तो आपके काफी करीब है, मोदी जी कहते हैं ये काफी करीब है। तो भाई ऐसी स्थिति में स्थितियां आपको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इसको जो है ना ट्रंप घेर लेता है कि भैया आप जो है ना यहाँ पे आप ही स्थितियों को खराब किए हुए हैं।
क्योंकि आप अगर चाहते हैं तो ये तो आपकी बात तो सुनते ही हैं, और ऐसी स्थिति में जो है वहां पे मामले को ठीक किया जा सकता था, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो है इसमें जिम्मेदार आप ही माने जाएंगे, और इस तरीके से बातें यहाँ पे निकल के आती है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो यही है पूरी की पूरी बातें, जैसा कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आप देखिए इंडियन, यहाँ पे देखिए इंडियन डायस्पोरा इन यूएस, अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो है टॉप कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा इकोनॉमिक जिस तरीके से वहां पे क्या किया है, उसका जो ग्रोथ कर रहा है या बढ़ रहा है, उसको बढ़ाने में या टेक्नोलॉजी में भारतीय की बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय जो है बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठा हुआ है, पूरे का पूरा अगर रैंकिंग जैसा मैंने बताया ना 4.4% लोग जो है ना पूरे का पूरे अगर 100% में निकले तो इतना परसेंट केवल हमारी, इतनी भूमिका हमारी है, उसके पूरे का पूरे जो टेक्नोलॉजी और सब इसको इकोनॉमिक जो ग्रोथ करने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे मानी जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या है हमारा, क्योंकि हम टॉप पोजीशन पे बैठे हुए वहां पे, तो ऐसी स्थिति में ये इनके द्वारा जो है यहाँ पे जो बाइडन, जो यहाँ पे ट्रंप है, वो चाह रहा है कि किसी तरीके से ये वोट जो है, क्योंकि वो बड़े बड़े पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो जो वर्कर है उसको क्या कर सकते हैं हम इसके माध्यम से ही कैप्चर कर सकते हैं। जब हम ऊपर बॉस को ही क्या करेंगे, जब अपने तरफ खींच लेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बाकी सारे लोग भी हमारे पक्ष में आ सकते हैं। और ये मंशा को लेकर यहाँ पे चला जा रहा है, जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखेंगे ये पूरा का पूरा जब पावर ऑफ द इंडिया टॉप इंडियन ओरिजिन, यहाँ पे देखें सीईओ हु रूल द वर्ल्ड, पूरा का पूरा दुनिया में, जैसे कि सुंदर पिचाई जैसे लोगों को देख सकते हैं कि पूरा का पूरा दुनिया में जो है हमारा जो है ना भारतीय जो है परचम लहरा रहा है। और आमतौर पर जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका में हमारी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से काफी सारी संख्या में हमारे स्टूडेंट भी वहां पे क्या होते हैं, जाते हैं पढ़ने के लिए, जो कि अपने आप में उसके इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका हमारे यहाँ पे स्टूडेंट भी निभाते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं। और इस तरीके से इसीलिए अमेरिका चाह रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पे अमेरिका जो है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जो है यहाँ पे चाहते हैं कि अगर भारतीयों को अपने पक्ष में अगर कर लिया जाए, तो भारतीयों को अगर अपने पक्ष में कर लिया जाए, तो हमारा वोट जो है क्या हो जाएगा, और भी बेहतर हो जाएगा, वोट हमारा मजबूत हो जाएगा, और इस तरीके से हम अपने इलेक्शन को जीत सकते हैं। तो आपको ये पूरी की पूरी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि किस तरीके से अमेरिका जो है, अमेरिका में चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो कमला हैरिस हो, किस तरीके से वो लगे हुए आमतौर पर भारत को कॉपी करता हुआ पूरा का पूरा यहाँ पे वो अपने, हम ये नहीं कह रहे कि वो विकसित देश है, हमें जो है किस तरीके से आगे देश को ले जा रहा है, उस मामले में भले कॉपी करे ना करे, लेकिन इस मामले तो वो कंप्लीट रूप से हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा है। और इसी को जो है ना फॉर्मूला मानते हुए कि अगर ये फॉर्मूला को अपनाया जाए, एक कमला हैरिस कह रही है कि डिक्टेटर बन जाएगा अगर शासन में आया, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि ये जो है हिंदू भाई को लेकर जो है ना कभी ध्यान देते नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, ये पूरा का पूरा मामला आप देख सकते हैं, जो कि आपको पूरा अगर आप लॉजिक लगाए तो आपको समझ में आएगा कि एक पक्ष में यहाँ पे राहुल जी खड़े हैं, तो दूसरे पक्ष में यहाँ पे मोदी जी खड़े हैं, और इस तरीके से पूरी बातें यहाँ पे निकल के सामने आ रही, जो कि आपको इस वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से समझ आया होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। 5 तारीख को जैसा कि मैंने बताया आपको वोट पड़ने वाले हैं, उसके 1 सप्ताह के बाद जो है, ये 1 से 2 सप्ताह के भीतर जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट में क्या होता है, कोई भी जीते हमारे लिए यही होगा कि हमारा दोनों के साथ संबंध आमतौर पे जो है, डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भी हमारा संबंध आमतौर पे ठीक है, रिपब्लिकन के साथ भी हमारा रिलेशन, डोनाल्ड ट्रंप जैसा कि पहले जब शासन में जब यहाँ पे हुआ करते थे, तो उस समय मोदी जी का रिलेशन उनके साथ तो आमतौर पर ठीक ही था, और जो बाइडेन के साथ भी हमारा रिलेशन आमतौर पर जो है ठीक ही माना जाता है। तो इस तरीके से देखिए अब आगे की स्थिति क्या बनती है। अब जो है यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, अब शासन में जब वो लोग आते हैं, उसके बाद किस तरीके से काम करते हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी। उम्मीद करते हैं आज की सारी वीडियो आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। यदि आप जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।